हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 11 मई 2022 को, जो 3 शिफ्ट हुई थी 11 मई को। एसएससी सीजीएल में आपको पता है प्री में एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं और 3 शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो 75 क्वेश्चन बनते हैं। हमने यहाँ 75 में से टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो आज के टाइम के या फिर आगे आने वाले एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो उस टाइम के करंट के क्वेश्चन थे। लेकिन जो आगे और रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन आगे किसी एग्जाम में, वो हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में ले लिए हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आजकल अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि पुराने जितने भी एक्ट हैं, जो किसी साल में कोई 1986 में कोई एक्ट बना था या 2000 में या 2005 में, उस टाइप के क्वेश्चन, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, कुछ या एक या दो तीन। तो ये क्वेश्चन याद रखना, आप आगे किसी एग्जाम में मिल सकता है। मिलते हैं क्वेश्चन, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर आएगा लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था 1998 में। 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, उसको किस दिन अपनाया गया था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर ये है ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 4, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? रामसर कन्वेंशन में क्या बात हुई थी? उसमें कहा गया था कि पूरे विश्व में ये आर्द्र भूमि को सिलेक्ट करेंगे, आर्द्र भूमि का टैग देंगे। तो इसमें पूछा गया है विश्व आर्द्र दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 4, 2 फरवरी। 2 फरवरी को ही हुआ था रामसर कन्वेंशन, इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? यानी कि मोहम्मद गोरी को किसने हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में, जो 1191 में हुई थी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। तराइन की 2 युद्ध हुई थी, एक हुई थी 1191 में, एक हुई थी 1192 में। पहले में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान में, और दूसरे युद्ध में जो तराइन का दूसरा युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है? यानी वो कौन सा उत्सव है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ओसवरी उत्सव है। ओसवरी उत्सव, ओसवरी उत्सव। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, जब जोड़ा गया था एक नया मौलिक कर्तव्य। और वो मौलिक कर्तव्य क्या था? पहली बात तो मौलिक कर्तव्य था वो 11वां मौलिक कर्तव्य था जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2002 में हुआ था। और उस मौलिक कर्तव्य का नाम था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 11वां मौलिक कर्तव्य था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। वो अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था, और 51 में जोड़ा गया था तो कौन सा संविधान संशोधन किया था? वो था 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। इस एक क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन बन गए आपके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स पूछा गया है यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था भारत में। और सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था? वो हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। ये 2 क्वेश्चन भी याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी कि व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? सफेद पर्वत किस पर्वत को जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी इसका सही आंसर आएगा। अगर आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप वीडियो को पॉज करके खुद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका आंसर फिर मैं जब दूंगा तो आप देख सकते हैं आपने सही अटेम्प्ट किया है या गलत, और फिर आप उसको याद रख सकते हैं जो भी आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? अच्छा, आप एक क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। पांडिचेरी का जो फिलहाल वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में पांडिचेरी का क्या नाम है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से भी जरूर। देखते हैं कितनों को सही आंसर पता है। अब क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा किया था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 1761 में। 1761 में कब्जा किया था पांडिचेरी पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडिया सुपर लीग 2020-21 जीती थी? या 2020-21 जो इंडियन सुपर लीग हुई थी वो किस टीम ने जीती थी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी ने जीती थी इंडियन सुपर लीग 2020-21। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री औरोबिंदो। श्री औरोबिंदो इनको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो ने लिखा था द सीक्रेट ऑफ वेदा नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2022 की थीम क्या थी? अब जैसे 2022 में जो मई में एग्जाम हुआ था उसमें 2021 वाली थीम पूछी गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 2022 वाला पूछ लिया क्योंकि दोबारा तो वो क्वेश्चन 21 वाली तो थीम पूछेगा नहीं, तो इसलिए 2022 वाला जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2022 की थीम क्या थी ये बताओ आप। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इंडियन मदर अर्थ डे 2022 की थीम थी। इसको इंटरनेशनल अर्थ डे भी बोल देते हैं सिंपल, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस भी यही होता है, इसी को बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसका सही नाम होता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। और 22 अप्रैल को क्या होता है? 22 अप्रैल को ही होता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब होता है? हर साल 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं 29 मार्च, ऑप्शन 2 5 अप्रैल, ऑप्शन 3 18 फरवरी, ऑप्शन 4 22 मार्च। इसका सही आंसर आएगा 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। मैं आपको तीनों दिवस बता देता हूं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस ये होता है 22 अप्रैल। और फिर ये जो लिख रखा है ना इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है 22 मई को। ये तीनों एक एक महीने के गैप में होते हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता दिवस बोलते हैं इसको हिंदी में, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब होता है?
ये होता है 22 मई को। ये तीनों आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है, यानी मोनोसैकेराइड कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए फ्रैक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लूकोज। अब बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ए और डी दोनों है, यानी कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों, या केवल बी है, या केवल सी है यानी केवल स्टार्च है, या केवल बी और सी दोनों है। बी और सी दोनों मतलब सुक्रोज और स्टार्च। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और डी दोनों है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? फ्रैक्टोज और ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 16, किस बैंक को द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है, यानी कि किस बैंक को द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहा जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 2, सेंट्रल बैंक को कहा जाता है द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हाइडेस्पस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? हाइडेस्पस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? ये बहुत फेमस युद्ध है प्राचीन भारत का। इसका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर और पोरस के बीच में। जब सिकंदर भारत में एंट्री करने के जब सिकंदर भारत में एंट्री करने का प्रयास कर रहा था, तब ये झेलम नदी के किनारे पे युद्ध हुआ था, हाइडेस्पस का युद्ध, और इसमें सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी। सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी हाइडेस्पस के युद्ध में, और ये झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है? सिद्धेंद्र योगी के जो प्रयास थे किस नृत्य के लिए थे, यानी किस नृत्य को उन्होंने अपने जीवन में किया है? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए फेमस है सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 19, और आप बताओ कमेंट सेक्शन में कुचिपुड़ी नृत्य किस भारतीय राज्य का नृत्य है? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, किस भारतीय राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में द्विसदनीय सदन का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसमें 2 सदन होंगे। ये किस देश से लिया गया है? वो 2 सदन कौन से हैं? वो है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या है? ये है स्थायी सदन, यानी कि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा के एमपी बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल चाहिए होती है। राज्यसभा में एमपी बनने के लिए कम से कम उम्र 30 साल चाहिए होती है, 30 वर्ष। अब ये क्वेश्चन, द्विसदनीय सदन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है द्विसदनीय सदन का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं कुछ। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। 1992 में सरकार थी नरसिम्हा राव की। अब 1992 में शुरुआत हुई इसकी, तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो मिला था विश्वनाथन आनंद। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विश्वनाथन आनंद किस खेल के खिलाड़ी हैं। और 2021 में क्या हुआ है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में क्या कर दिया गया? इसका सही आंसर आएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर। अब क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर आएगा जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं, रानी रामपाल।
रानी रामपाल किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये हैं हरियाणा से, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 21, नासिक, त्र्यंबक और भद्रांचल तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हैं? यानी कि नासिक, त्र्यंबक और भद्रांचल, ये जो तीनों जो तीर्थ स्थल हैं ये किस नदी के तट पर हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी के तट पर स्थित हैं ये तीनों तीर्थ स्थल। क्वेश्चन नंबर 22, किसको सितंबर 2022 में नेपाली आर्मी के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? इंडिया और नेपाल में क्या होता है, जब भी इंडियन आर्मी के जो जनरल होते हैं वो नेपाल में जाते हैं तो नेपाल की आर्मी को वो रैंक देती है, नेपाल की आर्मी भारत की आर्मी के आर्मी चीफ को, कि वो जितने दिन वहां रहेंगे वो नेपाल की आर्मी के चीफ बनते हैं। वो एक ऑनररी रैंक होती है, यानी कि मानद रैंक होती है, वो टेम्परेरी रैंक होती है। और वैसे ही होता है, जब भारत में नेपाल की आर्मी के चीफ आते हैं तो उनको भी जितने दिन वो रहते हैं भारत की आर्मी का चीफ बना दिया जाता है, मानद रैंक यानी कि ऑनररी रैंक दी जाती है उनको। तो ये कौन बने हैं सितंबर 2022 में? आपको अगर ये पता होगा कि भारतीय आर्मी के चीफ कौन थे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, जनरल मनोज पांडे गए थे नेपाल दौरा करने, तब उनको ऑनररी रैंक यानी कि मानद रैंक दी गई थी नेपाली आर्मी के जनरल की। और मनोज पांडे भारतीय आर्मी के पहले ऐसे जनरल हैं जो इंजीनियर कोर से आते हैं, इंजीनियर कोर बटालियन से आते हैं। जनरल मनोज पांडे ये भारत के पहले आर्मी चीफ हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष लागू किया गया? यानी कि जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जो हमने देखा, जो मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था इससे रिलेटेड, तो वो 2009 का जो अधिनियम था वो किस वर्ष लागू हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, 2010 में लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? यानी कि भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति यू ललित जी बने हैं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। और 48 में कौन थे? इसी कमेंट्स और 48 में कौन थे आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और ऑप्शन यही है आपके, इन ऑप्शन में से एक आंसर आएगा, आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ 48 में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, नरेंद्र मोदी ने लिखी है सोशल हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? यानी जो संविधान सभा ने संविधान बनाया था हमारा, वो संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3, 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी सबसे पहले कब बनी थी, किस राजा के शासक में बनी थी? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3, तोमर राजवंश के अंडर में, तोमर राजवंश के शासनकाल में बनी थी दिल्ली राजधानी, तोमर राजवंशों ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? यानी बक्सा किला किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 है ये बक्सा किला। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा किला, पश्चिम बंगाल, बक्सा किला। क्वेश्चन नंबर 29, मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी। क्वेश्चन नंबर 30, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः कौन सा उपचार कहा जाता है? यानी अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः कौन सा उपचार कहा जाता है? ये आएगा इस ऑप्शन नंबर 4, सीवेज कहा जाता है अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 31, 2011 के जनगण
क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनसंख्या के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी कि भारत में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चे हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 74.05, 74.05% है गांव के ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत देश की कुल बाल जनसंख्या में। क्वेश्चन नंबर 31, राजीव राम किस देश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। राजीव राम यानी किस देश के खिलाड़ी हैं राजीव राम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के खिलाड़ी हैं प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी राजीव राम। क्वेश्चन नंबर 33, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो ये बजाते थे ऑप्शन नंबर 1, वायलिन बजाते थे द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। यानी कि बैडलैंड्स का एक क्या मुख्य कारण है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन एक कारण है निष्फल भूमि या फिर बैडलैंड्स का। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रहरी है। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के चुनाव आयोग का अनुच्छेद कौन सा है भारतीय संविधान में। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 324 में है भारत का चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है। यानी कि भगवान अयप्पा का जो मंदिर है या फिर उपवन है उसमें मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है, वो किस राज्य में है। ये है ऑप्शन नंबर 3, केरल में। केरल में है, केरल में मनाया जाता है मकरविलक्कू उत्सव। क्वेश्चन नंबर 37, CS3 ये ऐसे लिखा जाएगा CS3CH2OH ये किसका सूत्र है ये बताना है, किसका केमिकल फॉर्मूला है। बाकी अगर केमिकल फॉर्मूले की आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो हमने वो वीडियो बना दी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो वो वीडियो भी। उसमें कंप्लीट फॉर्मूले करा दिए हमने, जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो जरूर देख लेना। अब इसका सही आंसर आएगा CS3CH2OH किसका सूत्र है। ये है ऑप्शन नंबर 2, एथेनॉल का। एथेनॉल को का जो रासायनिक सूत्र है वो है CS3CH2OH। क्वेश्चन नंबर 38, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है। यानी अथर्ववेद में कितने खंड हैं ये बताना है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 खंड हैं अथर्ववेद में। 20 अथर्ववेद में कितने खंड हैं 20। क्वेश्चन नंबर 39, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है आर्सेनिक। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, AS। AS होता है आर्सेनिक, AS। ये AR नहीं होता, याद रखना, कहीं आर्सेनिक होता है जैसे ARSENIC, कुछ बच्चे AR लिख देते हैं यहाँ पे, वो नहीं आएगा। इसका सिंबल होता है आर्सेनिक का AS। क्वेश्चन नंबर 40, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक। अब है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यानी वह शहर कौन सा था जो बंदरगाह पर बसा हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अहिच्छत्र, ऑप्शन नंबर 2, चंपा, ऑप्शन नंबर 3, ताम्रलिप्त, ऑप्शन नंबर 4, श्रावस्ती। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना, चाहे वो सही हो गलत हो, डजंट मैटर। जिसका आंसर सही आएगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, तो आप वो देख सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शेरावत साइनिंग ऑफ।